वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि मैम हमें लेंस और मिरर वाला टॉपिक जो है आप एक बार और करा दीजिए लास्ट में, ताकि जो डाउट है वो हमारा क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनको लेंस या मिरर में डाउट है। सारे वही क्वेश्चन देखेंगे जो लेंस और मिरर से हैं, ताकि जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जो हम शुरुआत करेंगे वो अपने क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं अपना लेंस और मिरर। पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी और उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे फटाफट हो जाने हैं सारे। समझना क्या है, पहले तो समझना है दो तरह की इमेज होती है। दो तरह की इमेज होता है, प्रतिबिंब होती है, छाया होती है। दर्पण में जो आपकी बनेगी या किसी भी तरह की जो इमेज, जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका वर्चुअल और एक होता है आपका रियल। जो रियल होता है उसको तो हम बोलते हैं वास्तविक, और जो वर्चुअल बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, हिंदी में आभासी। तो दो तरह के प्रतिबिंब हो गए, एक तो आपका रियल हो गया, वास्तविक हो गया, और एक आपका वर्चुअल हो गया जो आभासी हो गया। जो रियल इमेज है, जो आपकी रियल है, वास्तविक है, उसको आप किसी पेपर पर ट्रेस कर सकते हैं या किसी दीवार पर उसके प्रतिबिंब को देख सकते हैं। मतलब उस प्रतिबिंब को आप किसी दूसरी स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वो इमेज तो आपकी कैसी होती है, रियल होती है। दूसरा कौन सा होता है आपका वर्चुअल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आभासी। और आभासी जो इमेज प्रतिबिंब बनता है उसको आप किसी दूसरे पेपर या किसी दूसरी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं करते। वो जो इमेज, वो जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे ही बनता है, जो आपको कहीं और दिखाई नहीं दे सकता। तो वो आपका वर्चुअल होता है, वो आपका आभासी होता है। ठीक है, तो समझ में आया, दो तरह की इमेज हैं, रियल और वर्चुअल। उसके बाद जो हम देखेंगे वो है हमारा मिरर। ठीक है, मिरर हमारे 3 तरह के हम देखेंगे। एक होता है हमारा प्लेन मिरर, समतल दर्पण। दूसरा हमारा होता है कॉनकेव और कॉनकेव मिरर। और तीसरा हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव को हम हिंदी में बोलते हैं अवतल और कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं उत्तल। तो अवतल उत्तल दर्पण और एक हमारा समतल दर्पण जिसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं, ये तीनों होते हैं। और इन तीनों में किस किस तरह की इमेज बनती है, क्या क्या होता है, ये हमें समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, तो प्लेन मिरर में आप वही मिरर की बात मैं कर रही हूँ जिसमें आप अपना फेस देखते हैं सुबह उठ के। उसमें आपको अपना फेस कैसा दिखाई देता है, उसमें आपको अपना फेस बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, इरेक्ट दिखाई देता है। आपको अपनी इमेज कैसी दिखाई देती है, क्या आप अपने आप को मिरर में जब देखते हैं तो क्या आप छोटे लगने लगते हैं? नहीं, जैसे आप हैं वैसे ही वहाँ पर दिखते हैं। और जो छाया, जो सॉरी प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, क्या आप उसको किसी पेपर पर, क्या स्क्रीन पर देख पाते हैं अपनी इमेज को? नहीं, वो तो दर्पण के पीछे होती है। तो वहाँ पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, आभासी होती है। तो प्लेन मिरर के बारे में बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। जो इमेज बनेगी वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, बिल्कुल सीधी बनती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, दर्पण के पीछे होगा। ठीक है, उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर आप दर्पण से खड़े होते हो। अगर आप दर्पण से 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो जो पीछे प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है। किसके बारे में, समतल दर्पण प्लेन मिरर के बारे में। और जो इमेज है वो कैसी होती है आपकी, आभासी होती है, वर्चुअल होती है। उसके बाद आते हैं आपके कॉनकेव मिरर और आपका कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं बात कर रही हूँ किसकी, मिरर की। देखिए, जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो सब तरह से काम करता है। इसमें दोनों इमेज बनती हैं, याद रखेंगे, दोनों इमेज बनती हैं। इसमें वास्तविक भी बनती है और इसमें आभासी भी बनती है। देखिए कैसे, जब आप दर्पण के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा पास, तब उस समय इमेज आपकी इरेक्ट भी बन जाती है, सीधी भी बन जाती है, इरेक्ट भी बन जाती है। और जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। अगर क्वेश्चन आए कि कौन से मिरर में
कौन से मिरर में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो वो आपका कॉनकेव मिरर ही होगा, अवतल दर्पण ही होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पास जाते हैं तो जो हमारी इमेज, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बन जाता है, सीधा हो जाता है। और याद रखेंगे, जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। कैसा होगा? वर्चुअल होगा। लेकिन जैसे जैसे हम कॉनकेव मिरर के पीछे दूरी बनाते चले जाते हैं, तो जो इमेज है वो हमारी रियल बन जाती है। कैसी बन जाती है? वास्तविक। वहाँ पर हमें किसी पेपर पर वो इमेज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा, पास जाने में इमेज जो है बहुत ज़्यादा वर्चुअल भी बन रही है, आभासी भी बन रही है। लेकिन जब जैसे ही हम दूर जा रहे हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? वो वास्तविक भी बनेगा, वो रियल भी बनेगा। और जो इमेज हम पास आ रहे थे इरेक्ट थी, सीधी थी, लेकिन जैसे ही हम दूर जाते हैं कॉनकेव मिरर में, तो जो इमेज है वो हमारी कैसी बन जाती है? उल्टी बन जाती है। कैसी बनती है? उल्टी। किसकी बात कर रही हूँ मैं? कॉनकेव मिरर की बात कर रही हूँ, कॉनकेव मिरर की बात। वहाँ पर इमेज कैसी बन जाती है? जब हम दूर जाएंगे तो हमारी इमेज उल्टी बनेगी, और जो प्रतिबिंब है वो हमारा कैसा होता चला जाता है? प्रतिबिंब हमारा छोटा होता चला जाता है। जितनी दूर आप जाएंगे प्रतिबिंब छोटा होता चला जाएगा, और जितनी पास आप आएंगे प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा पास आएंगे तो प्रतिबिंब सीधा हो जाएगा, और जो इमेज है वो हमारी वर्चुअल मिलेगी। वरना जो इमेज है वो हमारी कैसी होती है? वास्तविक होती है, रियल होती है। तो कॉनकेव मिरर में सारे काम होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ने से पहले एक बात और याद रखनी होगी आपको, कि जो मैंने आपको कॉनकेव बताया, सेम ऐसा ही काम, इसका उल्टा उल्टा काम कौन करते हैं? वो कॉन्वेक्स लेंस करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की भी वही प्रॉपर्टी होती है जो कॉनकेव मिरर की होती है। तो जो कॉनकेव मिरर में मैंने प्रॉपर्टी आपको अभी बताई, सेम वही प्रॉपर्टी आपकी कौन से लेंस में होंगी? इसके उल्टे लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में। अब जो प्रॉपर्टी आपकी कॉन्वेक्स मिरर में होंगी, कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में होंगी, वही प्रॉपर्टी आपकी किस में होंगी? कॉनकेव मिरर में होंगी। इसका उल्टा जो चलता है वो लेंस में चलता है। लेंस में जो काम, सॉरी, मिरर में जो काम कॉन्वेक्स कर रहा है वही काम लेंस में कौन करेगा? कॉनकेव करेगा। जो काम उत्तल कर रहा है वो काम लेंस में कौन करेगा? अवतल करेगा। अब उत्तल लेंस, या फिर मैं ये बोलूँ जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, मिरर की बात कर रही हूँ मैं, दर्पण की बात कर रही हूँ, क्योंकि कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी हमने देख ली, और उसी की जैसी प्रॉपर्टी हमारी किसकी होंगी? कॉन्वेक्स लेंस की होंगी, उत्तल दर्पण की होंगी, उससे जो उल्टा वाला है। अब अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो इसमें जो प्रतिबिंब है, आपको याद रखना है, वो हमेशा कैसा बनता है? वो हमेशा ही वर्चुअल बनता है, वो हमेशा ही कैसा बनता है? आभासी बनेगा, ठीक है। और इमेज जो होगी वो हमारी इरेक्ट होगी। इरेक्ट होगी मतलब सीधी होगी हमेशा। और जो प्रतिबिंब है वो मैंने बता दिया वर्चुअल होगा, इमेज हमारी इरेक्ट होगी, और जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? याद रखनी है हमें, छोटी बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। तो ये 3 पॉइंट ही हमें याद रखनी है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कि एक तो इमेज हमारी छोटी होती है, जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा वर्चुअल होता है, ठीक है, और जो इमेज है वो छोटी है, प्रतिबिंब हमारा वर्चुअल है, और इमेज जो बनेगी वो हमारी इरेक्ट बनती है, मतलब बिल्कुल सीधी बनती है। तो ये काम हमारा कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा है, मतलब उत्तल दर्पण में हो रहा है। और सेम काम कौन करेगा? कॉनकेव लेंस भी करेगा। कॉनकेव लेंस में भी यही प्रॉपर्टी होंगी जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर में है। तो समझ में आया? देखिए, जो काम आपका कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर कर रहा है, तो मतलब जो काम आपका, सॉरी, जो काम आपका कॉनकेव मिरर कर रहा है, जो काम आपका कॉनकेव मिरर कर रहा है, वही काम आपका कॉन्वेक्स लेंस करता है, ठीक है। जो काम आपका अवतल दर्पण कर रहा है वही काम आपका उत्तल लेंस करेगा, और जो काम आपका कॉन्वेक्स मिरर कर रहा है, उत्तल दर्पण कर रहा है, वही काम आपका कॉनकेव लेंस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनमें कनेक्शन होता है, और सारी बात मैंने आपको समझा दी है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो आपसे फटाफट होने वाले हैं। A image is formed via lens is erect. Such an image
कुड बी फॉर्म्ड बाय लेंस। बात किसकी हो रही है? लेंस की। लेंस द्वारा बनाई गई छवि सीधी है। इस तरह की छवि बनाई जा सकती है किसमें, ये हमें बताना है। देखिए जो छवि है वो इरेक्ट है, और मैंने अभी बताया था जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें छवि कैसी बनती है? हमेशा इरेक्ट बनती है। तो उसका उल्टा लेंस में कौन होगा? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में भी इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इरेक्ट ही बनेगी। तो हमारा कॉनकेव लेंस कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है। तो इमेज हमारी हमेशा कैसी मिलती है? यहाँ पर हमें सीधी मिलती है कॉनकेव लेंस में, और सेम ऐसी हमें कॉन्वेक्स मिरर में भी जो इमेज है वो हमेशा सीधी मिलती है। और अभी मैंने ये भी बताया था कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमें सीधी तो मिलती है, साथ में इमेज कैसी होती है? छोटी होती है। तो वही काम हमारा कॉनकेव लेंस भी करेगा, अवतल लेंस भी करेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल लेंस बशर्ते जो छवि बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका छोटा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्वेक्स मिरर। आपको कॉन्वेक्स मिरर भी मिला, कॉनकेव मिरर भी मिला, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों मिले। तो बताइए किसमें आपकी जो छाया है, सॉरी जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। आपके पास सारे प्रकार के दर्पण हैं, तो हमें बताना है, दर्पण भी हैं और लेंस भी हैं, तो हमें बताना है किसमें छवि हमें उल्टी मिलती है। मैंने आपको बताया था जो आपका कॉनकेव मिरर है, सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था, उसमें जो छवि जब हम दूर जाते हैं तो छवि कैसी बनती है? हमारी छोटी बनती है। यही तो मैंने बताया था, छवि जो है वो छोटी भी होती चली जाती है और साथ में क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि किसमें जो इमेज है वो आपकी इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, तो वो हमारी कॉनकेव मिरर में होती है। और इसी के साथ सेम ऐसा काम कौन करेगा? आपका कॉन्वेक्स लेंस भी करेगा। कॉन्वेक्स लेंस में भी जो इमेज है वो कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक तो होगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और साथ में होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। क्योंकि जो काम अवतल दर्पण करता है सेम वैसा ही काम हमारा उत्तल लेंस करता है। और अभी मैंने बताया था जो हमारा अवतल दर्पण है उसमें इमेज जब हम दूर जाते हैं तो वो उल्टी बनती है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि किसमें हमें इमेज उल्टी मिलेगी, तो वो कॉनकेव मिरर में भी मिलेगी और साथ में कॉन्वेक्स लेंस में भी मिलेगी। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें यहाँ पर बताना है। अ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। जो हमारा अवतल लेंस होता है उसका उपयोग बड़ा और सीधा चित्र बनाने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो बात किसकी हो रही है? कॉनकेव लेंस की। और सेम इसी तरह से काम कौन करेगा? कॉन्वेक्स मिरर भी करेगा। और कॉन्वेक्स मिरर में मैंने अभी आपको बताया था इमेज इरेक्ट तो बनती है लेकिन हमेशा कैसी होती है? छोटी होती है और साथ में आभासी होती है। और यहाँ पर बोल रहा है इमेज बड़ी बनेगी, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज प्रोड्यूस अ रियल इमेज। अभी मैंने बताया था इसी की तरह काम कौन करता है? आपका कॉनकेव मिरर करता है। कौन करता है? कॉनकेव मिरर करता है। और कॉनकेव मिरर में जब हम पास जाते हैं बहुत, तो इमेज हमें कैसी मिल जाती है? वर्चुअल मिलती है, आभासी भी मिलती है। तो हमेशा हमें इमेज जो है वो रियल मिलेगी, वास्तविक मिलेगी नहीं। इमेज जो है जब हम पास जाते हैं तो हमारी कैसी हो जाती है? आभासी भी हो जाती है, वर्चुअल भी हो जाती है। उत्तल लेंस हमेशा एक वास्तविक छवि का निर्माण करता है, जी नहीं, वास्तविक के साथ साथ जब हम पास में जाते हैं तो वो हमें हमारी आभासी छवि भी देता है। तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। किसकी बात हो रही है? जो सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर आर ऑलवेज इंटरचेंज। किसी वस्तु के किनारे और उसकी छवि एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित होती है। ये ऑप्शन सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन सीन ओनली इफ इट इज एमिट लाइट। किसी वस्तु को केवल तभी देखा जा सकता है जब वह प्रकाश का क्या करती है? उत्सर्जित करती है। देखो प्रकाश उत्सर्जित करती है तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं, ये बात भी यहाँ पर गलत है। देखिए सन प्रकाश देता है तो हम सन को देख पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो खाली प्रकाश देते हैं
उन्हीं को हम देख सकते हैं जिन पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। जैसे सन का प्रकाश चेयर पे पड़ा तो चेयर कोई प्रकाश थोड़ी निकाल रही है, चेयर तो क्या कर रही है, सन के प्रकाश से हमें दिखाई दे रही है। तो ये ऑप्शन भी क्या है यहाँ पर गलत है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट एमिट लाइट। एक वस्तु को आप तभी देख सकते हैं जब वो प्रकाश निकाल रही है, प्रकाश को उत्सर्जित कर रही है। नहीं, जिस पर प्रकाश पड़ता है वो वस्तु तो हमें दिखाई देती है ना, जरूरी थोड़ी है वो प्रकाश दे रही है नहीं दे रहा। चेयर है, चेयर आपको दिखाई नहीं देती, दिखाई देती है जब लाइट का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो वो चीज़ भी दिखाई दे सकती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। किसी वस्तु के किनारे और उसकी छवि एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित होती है। ये बात अब आप याद भी रखेंगे कि जो किनारे होते हैं छवि के, ठीक है, वस्तु के किनारे होते हैं और जो उसकी छवि होती है वो किसके माध्यम से किसके माध्यम से दिखती है, निर्मित होती है, वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही। और वैसे भी पहचानना यहाँ पर बहुत आसान था। अगर आप इन तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, बाहर कर देते, तो आपको आंसर पता चल जाता। ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय। एक सीधी और बड़े चित्र वाला जो है वो उसका निर्माण कैसे हो सकता है। और मैंने आपको बताया था कॉनकेव, बात हम करेंगे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। उसमें जब हम बहुत ज़्यादा पास जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, इमेज इरेक्ट भी मिलती है और साथ में हमें इमेज बड़ी भी मिलती है, मैग्नीफाइड भी मिलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक तो आपका कॉनकेव मिरर तो होगा ही होगा, ठीक है, साथ में नहीं, दोनों लेंस नहीं हो सकते, दोनों मिरर नहीं हो सकते, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही होगा, केवल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमने देखा था जब हम बहुत ज़्यादा पास जाते हैं तो इमेज हमें इरेक्ट भी दिखाई देती है और साथ में वो बड़ी भी हो जाती है, और जब हम दूर जाते हैं तो इमेज छोटी भी हो जाती है और साथ में वो उल्टी हो जाती है, ठीक है। और जो छवि यहाँ पर जब हम बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो छवि हमारी वर्चुअल होती है, आभासी होती है, लेकिन जब हम दूर होते हैं तो छवि हमारी वास्तविक होती है, रियल होती है। किसमें, कॉनकेव मिरर में और साथ में कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि दोनों एक सा ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक अ। पानी के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो किस तरह कार्य करता है, ये हमें बताना है। देखिए, इसको समझने के लिए एक बात आप समझ लीजिए, फिर आप इसको कभी नहीं बोलेंगे इस क्वेश्चन को। और ये 2011 के सीटेट में क्वेश्चन आया था। देखिए, जो लेंस होते हैं, एक लेंस आपका ऐसा वाला होता है, ठीक है, जिसमें बीच में मोटा होता है और किनारे पतले होते हैं, और ये वाला लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है हमारा उत्तल लेंस। एक होता है हमारा इस तरह का लेंस, उसमें क्या होता है, बीच में पतला होता है और किनारे जो होते हैं मोटे होते हैं, तो वो हमारा सीधी सी बात है इसका उल्टा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो समझ में आया, दो तरह के लेंस, जिसमें बीच मोटा वो आपका कॉन्वेक्स होता है और जिसमें बीच में पतला होता है वो हमारा कॉनकेव होता है। तो ये पूछ रहा है पानी के अंदर जो बुलबुला बनेगा, ठीक है, बुलबुला बाहर से तो ऐसा होगा और अंदर से कैसा होगा, इस तरह से होगा। तो जब मैं बाहर वाली सतह पर देखूंगी तो वहां पर तो बीच में मोटा है, तो वो तो आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स की तरह कार्य कर रहा होगा। और अंदर वाले बुलबुले की अगर मैं बात करूंगी तो उसमें जो बीच है, ये बीच क्या होगा, ये पतला होगा। कैसा होगा, पतला होगा। और पतला जो बीच होगा वो किसका होता है, मैंने अभी बताया था कॉनकेव लेंस का होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉनकेव लेंस। और ये बात अब आप याद रखेंगे। तो इनसाइड की जगह अगर आउटसाइड पूछेगा तो वो कॉन्वेक्स होगा, और अंदर से क्योंकि बीच पतला होता है तो वो आपका कॉनकेव लेंस होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 बार न्यूमेरिक में बना है, पूरा गिन के, तो हो सकता है आगे भी बन जाए। रितु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वही जिसके बारे में मैंने बताया था, आप दर्पण में अपनी इमेज देखते हैं, आभासी बनती है, सेम आपकी जैसे आप हैं वैसी बनती है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 10 मीटर। मतलब जो रितु है और जो उसकी इमेज है, जो इमेज बन रही है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये मिरर है ना, और यहाँ पर मैं मानूंगी रितु खड़ी है, तो जो उसकी प्रतिबिंब बन रहा है, मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब जो पीछे बनता है मिरर के, वो भी उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर आप आगे खड़े होते हैं। तो यहाँ पर रितु है और यहाँ पर उसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, उसकी प्रतिबिंब बन रहा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। अब क्या हुआ, शी मूव्स 2 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, वो 2 मीटर आगे की तरफ बढ़ गई। तो सीधी सी बात है, ये पूरी 10 मीटर है, तो इधर भी 5 मीटर होगी, इधर भी 5 मीटर होगी। इसका मतलब ये होगा, जो रितु थी ना वो प्लेन मिरर से 5 मीटर की दूरी पे थी, तभी तो जो उसकी इमेज बनी वो भी 5 मीटर पीछे बनी। तो कुल मिलाकर दूरी कितनी थी हमारी, 10 मीटर थी इमेज
इमेज और ऋतु के बीच में, और ये हमारा मिरर है। अब ऋतु 2 मीटर आगे की तरफ को खिसक गई है ना, 2 मीटर इधर की तरफ मिरर की तरफ को बढ़ गई। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रह जाएगी, 3। और जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है तो प्रतिबिंब जो पीछे बनेगा उसमें भी कितनी दूरी होगी, 3 मीटर की ही दूरी होगी, क्योंकि जितना आगे को होता है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो ये पूछ रहा है जब ऋतु 2 मीटर आगे बढ़ गई तो उसकी इमेज और उसकी जो प्रतिबिंब है और जो वो खड़ी है उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो उस केस में 3 और 3 उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात आपको याद रखनी है। प्लेन मिरर में जितना आप आगे खड़े होते हो जितनी दूरी पर, और प्रतिबिंब जो बनता है पीछे वो भी उतनी ही दूरी पर बनता है। 2 मीटर आगे हो गई तो वहाँ से भी 2 मीटर कम हो गया, तो कुल मिलाकर 4 मीटर कम हो गया, तो दूरी कितनी रह गई आपकी, 6 मीटर रह गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा है पिन होल कैमरे से, और क्लास 6 में इसकी बारे में बात हुई है एनसीईआरटी में, और मैंने भी बहुत अच्छे से नोट्स में जो है मैंने आपको टॉपिक सीरीज कराई है वहाँ पर बताया है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक कर दो अगर किसी ने नहीं करा है, और शेयर सबको ज़रूर करना है, आपके भरोसे ही है ये चैनल, तो शेयर आप लोगों को ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ भी जुड़ जाएं। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ पिनहोल कैमरा इज, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, ये हमें बताना है। पिनहोल कैमरा क्या होता है उसके बारे में देखिए मैंने पहले भी बताया, अगर अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप टॉपिक सीरीज में देख सकते हैं। पिनहोल कैमरे में बस आपको याद रखना है जो इमेज बनती है, अगर ऑब्जेक्ट कैसा है, कलर्ड है, तो इमेज भी आपकी कलर्ड ही बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट है तो इमेज आपकी ब्लैक एंड वाइट बनेगी। अब यहाँ पर कलर जो है, ऑब्जेक्ट जो है कलर्ड है, तो सीधी सी बात है जो प्रतिबिंब होगा वो कलर्ड होगा, तो ब्लैक एंड वाइट वाला तो ऑप्शन यहाँ से बाहर कर दो, तो कलर्ड। अब देखो कैसे पहचानोगे, तीनों में कलर्ड है और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, तो इमेज ये तो पता है। देखिए पिनहोल कैमरा क्या होता है, बॉक्स की तरह बना लेते हैं और वहाँ पर ट्रेसिंग पेपर होता है जिसपे हमें जो यहाँ पर हमारी इमेज जो हमारी वस्तु है उसकी इमेज दिखाई देती है। ये ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का इस तरह से ऊपर हो जाता है, तो इमेज एक तो हमारी वहाँ पर कैसी बनती है, उल्टी बनती है, और साथ में सब सीधी सी बात है वो कैमरे के अंदर आ रही है, तो कैमरे के अंदर जो ट्रेसिंग पेपर है उस पर हमारी इमेज आ रही है, तो सीधी सी बात है वो छोटी तो बनेगी, तो रंगीन और छोटी तो होएगी। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन में। अब हम और कैसे पहचानेंगे, इमेज हमारी इरेक्ट नहीं बनती, इमेज हमारी इरेक्ट नहीं बनती, सीधी नहीं बनती। इमेज पिनहोल कैमरे में कैसे बनती है, जैसे ये पेड़ है ना, तो पेड़ का जो निचला सिरा है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर का सिरा है वो नीचे जाता है, तो इमेज हमारी कैसी हो गई, ये ऊपर वाला सिरा हो गया, ये पेड़ का नीचे वाला, तो इस तरह से इमेज हमारी उल्टी हो जाती है। और ये हमारा एकमात्र किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ब्लैक एंड व्हाइट वाला तो हमने पहले ही बाहर कर दिया था, तो आंसर कैसा हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वास्तविक, रंगीन और छोटी, और साथ में क्या होगी आपकी उल्टी। यहाँ पर उल्टी लिखना भूल गए हैं हिंदी में, इन्वर्टेड माने उल्टा इमेज, रियल माने मैंने बता दिया वास्तविक। वास्तविक कैसे, क्योंकि हम उसको ट्रेसिंग पेपर पर प्राप्त कर रहे हैं, जो छवि बन रही है, जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो किस पर हम उसको प्राप्त कर रहे हैं, ट्रेसिंग पेपर पर, किसी दूसरी स्क्रीन पर हम उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इसलिए जो इमेज है वो कैसी है, वास्तविक है, उल्टी है, कलर है और छोटी है। पिनहोल कैमरा के बारे में ये चारों बात आपको अब याद रखनी है और भूलना नहीं है। इमेज छोटी बनती है, उल्टी बनती है, क्योंकि मैंने पेड़ बनाकर दिखा दिया, तो दिमाग में रखना पेड़ मैम ने उल्टा कर दिया था, तो उल्टी बनती है। कलर्ड, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, अगर ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट है तो इमेज ब्लैक एंड वाइट, कलर है तो कलर, और रियल होगी, वास्तविक होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ यू आर आस्क्ड टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए वेल लिट पेंटिंग ऑन द वॉल, ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आप किसी मिरर या दर्पण के माध्यम से आप किसी स्क्रीन पर पेंटिंग करके दिखाओ, उसकी छाया दिखाओ, उसका प्रतिबिंब दिखाओ हमें, किस पर, वॉल पर। कि कहा गया टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ वेल लिट पेंटिंग, जो पेंटिंग है उसकी हमें प्रतिबिंब जो है किस पर दिखाना है, वॉल पर दिखाना है, तो हमें उसको वास्तविक दिखाना है, किसी दूसरी स्क्रीन पर वास्तविक छवि चाहिए, हमें रियल इमेज चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस वुड यू सेलेक्ट फॉर द पर्पस, तो इस उद्देश्य के लिए आप कौन सी युक्ति को चुनेंगे ये हमें बताना है। प्लेन मिरर में देखिए यहाँ पर प्लेन मिरर होगा, आपको बताना है। प्लेन मिरर में तो इमेज पीछे जाती है और वो कैसी होती है, हमेशा हमारी वर्चुअल होती है, आभासी होती है, और हमें उसको किसी वॉल पर दिखाना है तो वो वास्तविक होगी, रियल होगी, तो प्लेन मिरर तो हमारा ऑप्शन बाहर हो गया।
कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था इमेज वहाँ पर भी हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर भी आपका हो गया क्या, बाहर। और कॉन्वेक्स मिरर की तरह ही काम आपका कौन करता है, कॉनकेव लेंस करता है। कौन करता है, कॉनकेव लेंस करता है। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन भी बाहर। ये तो बताया था मैंने, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होती है, और सेम उसी तरह से काम कौन करेगा, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस भी काम करेगा। तो उसमें भी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, उसमें भी आभासी होगी। तो तीनों ऑप्शन शुरू के बाहर, और जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका किसकी तरह कार्य करता है, कॉनकेव मिरर की तरह कार्य करता है। और कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है, जब हम पास जाते हैं तो वो तो वर्चुअल रहती है, आभासी रहती है, लेकिन जब हम दूर होते हैं तो इमेज हमेशा कैसी होती है, वास्तविक होती है। वो हमें किसी वॉल पर मिल सकती है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किससे हम एक तो वर्चुअल, आभासी, और साथ में विवर्धित मतलब मैग्नीफाइड, बड़ा बड़ा प्रतिबिंब जो है हम वो प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। तो जो वर्चुअल वर्चुअल और साथ में बड़ा इमेज वो हमें किस में मिलती है, वो हमें हमारे कॉनकेव मिरर में मिलती है। जब हम कॉनकेव मिरर के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा पास जाते हैं, तो उस समय इमेज एक तो आपकी सीधी हो जाती है उल्टी से, और साथ में वो आभासी हो जाती है, मतलब प्रतिबिंब के पीछे बनती है। और साथ में जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा बनता है, वो बड़ा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। तो वो कॉनकेव मिरर होगा। और सेम उसी की तरह हमारा कौन सा काम करता है, कॉन्वेक्स लेंस भी काम करेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉनकेव। जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह से कार्य करते हैं, और उसमें हमें ये इमेज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू रिगार्डिंग द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। और ये 2019 के सीटेट में ही क्वेश्चन आया था। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे से कौन सा कथन सत्य है। बहुत सिंपल पूछा, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट तो बनती है हमेशा, जैसे आप हो सेम वैसे ही दिखोगे, मतलब सीधी, ऐसा नहीं है हिली डुली दिखेगी, बिल्कुल सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये बात तो सही है। उसके बाद इमेज इज रियल। अभी मैंने बताया था इमेज जो प्लेन मिरर होता है उसमें रियल नहीं होती, उसमें तो मिरर के पीछे होती है, उसको आप किसी स्क्रीन पर थोड़ी पा सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, इमेज हमारी वास्तविक नहीं होगी। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, जो इमेज हो जाती है वो हमारी इन्वर्टेड हो जाती है, पार्श्व परावर्तित हो जाती है। बताइए क्या ये सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, द साइज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, जो प्रतिबिंब का साइज है वो उसी के बराबर होता है जो आपकी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बात भी सही है, ऐसा तो है नहीं कि आप बड़े से छोटे हो जाते हैं या छोटे से आप क्या बड़े हो जाते हैं। और इसमें जो लिखा है ना, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्व, यहाँ पर तो इन्वर्टेड लिख दिया तो उसको आप उल्टा समझेंगे, नहीं, यहाँ पर कहने का मतलब है पार्श्व परावर्तित। थोड़ा हिंदी में देख लेंगे, मतलब ये कहना चाह रहा है, आप प्लेन मिरर में देखते होगे, जब आप ए को सीधा लिखोगे ABCD, या फिर आप अपने नाम को लिखते हैं तो वो आपका नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है, उल्टा दिखाई देता है ना। जैसे एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंसों पर, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है जब अपने उसको मिरर में देखे तो वो उसको सीधा दिखाई दे, क्योंकि मिरर में यही तो होता है, लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये बात भी सही है, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। बस कौन सा गलत है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी गलत है कि इमेज रियल होगी। इमेज रियल नहीं होगी, वो आपकी कैसी होगी, आभासी होगी। तो ACD सही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है, यही यहाँ पर सही हो जाएगा। लिटरली इन्वर्टेड से मतलब यहाँ पर क्या है, पार्श्व परावर्तित, मतलब उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, वो वाला उल्टा नहीं कि इमेज वैसे उल्टी हो गई, ऊपर से आप उल्टे दिखाई दे रहे हो, वो चीज़ उल्टी नहीं। लिटरली इन्वर्टेड मतलब पार्श्व परावर्तित, मतलब सीधा उल्टा, उल्टा सीधा, और वो प्लेन मिरर में होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या है, हमें सही कथन को पहचानना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है।
अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अवतल दर्पण जो हमने सबसे पहले पढ़ा है उसमें प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और प्रतिबिंब हमारा उल्टा भी बनता है। जब हम पास आते हैं तो प्रतिबिंब सीधा होता है और जब हम दूर होते हैं तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा होता है। तो यही ऑप्शन सही है, इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, सीधी होगी, इरेक्ट होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत। अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड, नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती, वो किस में होती है, कॉनकेव मिरर में होती है। आगे, अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, जी नहीं, कॉनकेव मिरर में इरेक्ट भी बनती है और साथ में इन्वर्टेड भी बनती है। तो हमारा यहाँ पर जो सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। देखिए जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं और वो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो उसके बाद क्वेश्चन गलत करने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच लेंस इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी पर्सन टीथ, डॉक्टर द्वारा दांतों को देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस का प्रयोग करेगा डॉक्टर जिसको, क्योंकि उसको बड़ा देखना है, क्या देखना है, बड़ा देखना है। और बड़ा देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मिरर याद रखेंगे तो लेंस भी याद आ जाएगा। कॉनकेव मिरर में जब हम पास जाते हैं तो हमें बड़ा दिखता है, तो सेम ऐसा ही काम कौन करता है, हमारा लेंस में कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि उसमें डेंटिस्ट को दांतों को बड़ा बड़ा दिखना है और मैग्नीफाइड बड़ा हमारा किस में दिखेगा, कॉन्वेक्स लेंस में दिखेगा। और कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इन मायोपिया विच लेंस इज यूज्ड बाय पर्सन, मायोपिया में व्यक्ति द्वारा कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है। देखिए मायोपिया जो होती है वो निकट दृष्टि दोष होता है, जहाँ पर हमें पास का तो दिखाई देता है। देखिए निकट दृष्टि दोष बोला तो इसको निकट दृष्टि दोष जाता है, लेकिन इसमें हमें पास का, निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है, याद रखेंगे। और दूर दृष्टि में क्या होता है, हमें दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता, ये वाली बात भी आप याद रखनी है। तो मायोपिया जिस पर्सन को पास का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा, उसको निकट दृष्टि दोष है, उसे ही हम मायोपिया बोलते हैं। तो उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, तो आपको ये याद रखना है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस याद रखना है। और दूर दृष्टि में इसका उल्टा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, चाहे आप इसका स्नैपशॉट खींच लीजिएगा। मायोपिया में जो है वो हमेशा कॉनकेव लेंस याद रखिए, मायोपिया कॉनकेव, और ये क्या है आपका निकट दृष्टि दोष। तो ये थे हमारे लेंस और मिरर से क्वेश्चन, और मुझे लगता है ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए मैं लास्ट टाइम में यही कहूँगी, अब इधर उधर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ना दिखें। जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं प्रैक्टिस सेट में हो, चाहे हमने रिवीजन सीरीज़ करी हो, जितनी भी चीज़ें हमने की हैं, मैराथन सेशन हमने किए हैं, सारे प्रीवियस ईयर एक वीडियो में कवर किए, पेडागोजी कवर किए, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग से अभी हाल फिलहाल में आपके लिए क्वेश्चंस दिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पेडागोजी में हो चाहे कंटेंट में हो। तो बस उन्हीं सभी को देखना है और आपका पेपर बहुत अच्छा जाना है। बस अपना रिवीजन करें और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।